जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं साखी, पहला चैप्टर, क्लास 9th हिंदी, यूपी बोर्ड। ये पहला चैप्टर साखी है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके बाद एक एक करके सभी चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें संदर्भ देख लेते हैं, उसके बाद फिर व्याख्या, फिर रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, जो भी होगा सभी चीज़ इसमें देखने को मिल जाएगा। संदर्भ आप लोग लिख लें, ज़्यादा समय ना लगाएं कि बहुत ज़्यादा समय हो, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें और जहाँ जो कठिन शब्द लगे उसे लिख लें, क्योंकि बार बार आपको फिर ये वीडियो ना देखनी पड़े, बार बार ना पढ़ना। फिर आप लोग किताब से देखिए एक बार और उसके बाद आपको आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर एक बार सब लोग कहते हैं 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, नहीं, मैं आपको बस यही कहता हूँ कि आप एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो के साथ साथ जो शब्द कठिन हो उसको लिख लीजिए, रस, छंद, अलंकार लिख लीजिए, संदर्भ लिख लीजिए, उसके बाद किताब से पढ़िए। ऑटोमेटिक बहुत आसानी से दम रट जाएगा, आने को छोड़िए, दम रट जाएगा आपको। हाँ, संदर्भ इसका हो जाएगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर दास द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से लिया गया है। ठीक, आइए देखते हैं। सतगुरु हमसो रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु का मतलब गुरु, यानी जो गुरु हैं उन्होंने, उनके लिए सतगुरु कहा गया है, यानी गुरु। हम मतलब हम, सो मतलब से, रीझ मतलब खुश होकर, प्रसन्न होकर। सतगुरु हमसे रीझ कर, सतगुरु यानी हमारे गुरुदेव, हमसे यानी मुझसे, रीझ यानी खुश होकर के, एक कहा प्रसंग, एक कहा मतलब बताया, प्रसंग मतलब बात, यानी हमारे गुरुदेव हमसे खुश होकर के मुझे एक ज्ञान की बात बताई। ठीक, एक कहा प्रसंग मतलब बात, कहा मतलब बताई, एक मतलब एक, रीझ मतलब खुश होकर या प्रसन्न होकर, सतगुरु मतलब सतगुरु यानी गुरुदेव, हम मतलब हम, सु मतलब से, गुरुदेव हमसे रीझ यानी प्रसन्न होकर, एक मतलब एक, कहा मतलब बताया, प्रसंग मतलब बात। और जो बात बताई उन्होंने, यानी जो हमारे गुरुदेव, जो हमारे गुरु मुझसे रीझ कर यानी खुश होकर के एक बात बताए मुझे ज्ञान की, उस ज्ञान रूपी बात को सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि बरसा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल बरसने लगा। उस बात को सुन करके प्रेम रूपी बादल बरसने लगा और उस प्रेम रूपी बादल से भीग गया सब अंग, पूरा अंग यानी पूरी हमारी शरीर भीग गई। अर्थात प्रेम रूपी बादल यानी प्रेम की, बड़े आनंद की बात बताई गुरु ने, यानी कि पूरा का पूरा मन आनंद से भर गया। ऐसी ज्ञान रूपी बात हमारे गुरुदेव ने मुझे से खुश होकर बताई। ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, भाषा जो होगा वो सदुक्कड़ी है। इसमें रस क्या है? रस एकदम शांत है, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं, रस शांत है। अलंकार यहाँ पर रूपक है, छंद दोहा है। ठीक, आइए दूसरे में चलते हैं। राम नाम के पट्टरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। अब कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ने जो मुझे राम नाम का मंत्र दिया, भगवान के नाम का जो मंत्र दिया, यानी भगवान के नाम बताया जो, तो राम नाम के पटतरे मतलब समान, यानी राम नाम जो मुझे गुरुदेव ने दिया उसके पटतरे, उसके समान, देवे को कछुनाए, मेरे पास गुरुदेव को देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं कि कोई किसी को 100 रुपये का सामान दिया तो वो 10 रुपये का सामान उसके बदले में उसे थोड़ी नहीं देंगे। गिफ्ट आपके, मान लीजिए आपके बर्थडे कोई गिफ्ट ले आया 5 रुपये 100 रुपये का, और आप उसके बर्थडे में लेके 2 रुपये की टॉफ़ी चले गए, तो आपको लगेगा यार ये क्या दे रहा हूँ, तो उसके समान ही, उसके बराबर ही आप ले जाएंगे। तो बस वही बात है कि कह रहे हैं कि जो गुरुदेव ने मुझे राम नाम के पटतरे, राम नाम के बराबर मुझे जो राम नाम का मंत्र दिया है, जाप दिया है, उसके बराबर देवी को कछुना, उसके सामान मेरे पास, उसके समतुल्य, पटतरे समतुल्य मेरे पास देने के लिए कुछ भी
नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मन माए, कह रहे हैं क्या लेकर गुरु को दे दें और गुरु और मुझे संतोष हो जाए। हौस रही मन माए, हौस मतलब इच्छा, रही मतलब रह जाती है, मन मतलब मन माहे मतलब भीतर, हमारे मन के भीतर या हमारे मन में यही इच्छा रह जाती है कि मैं क्या लूँ और लेकर गुरु के दे दूँ और गुरु को संतोष हो जाए और मुझे भी संतोष हो जाए। यही मेरे मन में इच्छा रहती है, क्योंकि राम नाम के समान तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, वो तो अतुलनीय है भाई, उसके समान कुछ नहीं है। फिर भी मेरे मन में इच्छा है मैं उसके समान या ऐसा क्या दूं जो उसके बराबर हो। ठीक, इसमें भाषा सदुक्खरी, रस इसमें शांत है, अलंकार अनुप्रास है इसमें, उसमें रूपक था, इसमें अनुप्रास है, छंद दोहा। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला, सो निज बिसर जिन बिसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए। कह रहे हैं ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला, जब ज्ञान का प्रकाश हुआ गुरु मिला, यानी जब गुरु मिला तो ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ हमें। जब तक गुरु नहीं थे तब तक हमें ज्ञान नहीं था, और जैसे ही गुरु मिले तो ज्ञान रूपी प्रकाश आया, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चले। सो मतलब उसको, जिन मतलब नहीं, बीसा मतलब भुलाए जाए मतलब जाए, यानी उस गुरु के ज्ञान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु की वजह से ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश रूपी ज्ञान मिला। तो सो मतलब उसको, जिन मतलब नहीं, बीसर मतलब भुलाया जाए, मतलब उसको भुलाया नहीं जा सकता या उस गुरु को ही भुलाया नहीं जा सकता जिसकी वजह से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश मिला। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद यानी जब भगवान कृपा करी, जब भगवान कृपा करते हैं किसी के ऊपर, जब किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान कृपा करते हैं तब गुरु मिल आए, तभी गुरु गुरु मिले मतलब मिलते हैं, आए मतलब आकर, तभी आकर इतने अच्छे या ये मतलब अच्छे गुरु तभी आकर मिलते हैं जब गोविंद यानी जब भगवान कृपा करते हैं। ठीक, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, जैसे ही गुरु मिले मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ। ठीक, ज्ञान मिला मुझे, सो मतलब उसको, जिन मतलब नहीं, विषय मतलब भुलाया जा, उसको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब गोविंद कृपा करे, जब गोविंद यानी भगवान कृपा करते हैं तब गुरु मिला, तभी सच्चे गुरु मिलते हैं। इसमें भी भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है, छंद दोहा है। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम यूँ पढ़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधो ग्रंथ। अब देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग, ये जो माया है, ये जो मोह माया है दुनिया का, ये दीपक के समान है, और जो नर यानी इंसान है वो पतंगे के समान है। भ्रम भ्रम बार बार घूम घूम के यूँ पढ़ंत, यहीं आकर पढ़ते हैं। देखिए जो पतंगा होता है, पतंगा यानी कीटाणु, कीट, जो लाइट जलती है तो पतंगे आ नहीं जाते, शाम को लाइट जले, और बरसात वगैरह में ज़्यादातर, शादी वगैरह में जहाँ लाइट वगैरह लगती है वहाँ पर बहुत सारे आ जाते हैं। उन पतंगों को पता है कि लाइट के पास जाने पर हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वो भ्रम यानी मोह की वजह से उस लाइट के पास जाते हैं। वही कह रहे हैं, उस पतंगे की तुलना यहाँ पर नर यानी इंसान से की जा रही है, और वो जो दीपक है वो माया के समान है। माया यानी जो नर है उस दीपक के पास जाता है, माया के पास नर यानी मोह माया, ये रुपया कौड़ी के पास नर इंसान जाएगा, क्योंकि इंसान का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि ये इसी में पड़ा रहे, लेकिन फिर भी ये नर जो है वो उसी माया के समान है। यानी जैसे पतंगे दीपक के पास जाते हैं, उन्हें पता है कि मर जाएंगे, लेकिन उसी प्रकार इंसान को भी पता है कि ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करता है। ठीक, माया दीपक, ये जो माया है वह दीपक के समान है, नर पतंग, और जो नर हैं इंसान है, मनुष्य है, वो पतंगे के समान हैं। भ्रम विभ्र हुए परंतु बार बार वहीं जाके पड़ते हैं। एक बार चले गए, फिर वहाँ से गिर गए नीचे, फिर उड़ के वहीं जाता है पतंगा, फिर उड़ेगा, फिर वहीं, जब तक उसमें शक्ति है तब तक वो लाइट के पास जाना नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार इंसान है, जब तक उसके शरीर में श्वास है, चल फिर रहा है, तब तक वह कुछ न कुछ मतलब अब माया में डूबा रहेगा, मोह माया में। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से, कहे कबीर गुरु ज्ञान से, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आध उभरंत, एकाध आधे लोग उभरते हैं, अर्थात एकाध आधे लोग को कहीं जाके मोक्ष प्राप्त होता है, सबको नहीं, क्योंकि सब इसी में पड़े रहते हैं। इसमें ये कौन सा है, चौथा, इसमें भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, अलंकार अनुप्रास, छंद दोहा।
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सागरी, तामे दो न समाए। करें जब मैं था तब गुरु नहीं, मैं मतलब अहंकार। जब हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे भीतर अहंकार था, मैं मतलब अहंकार, जब हमारे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, तब गुरु, तब ज्ञान नहीं था। क्योंकि अहंकार और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते ना, या तो अहंकार रहेगा या तो ज्ञान रहेगा। कह रहे हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, जब हमारे भीतर अहंकार था, मैं था, तब मेरे अंदर गुरु यानी ज्ञान नहीं था। अब गुरु हैं हम नाही और अब ज्ञान है हम नाही, लेकिन अब अहंकार नहीं है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, प्रेम रूपी गली, प्रेम रूपी रास्ता, अति मतलब अत्यंत, साकरी मतलब पतला होता है। प्रेम रूपी रास्ता जो है, प्रेम रूपी गली जो है वो अत्यंत पतली होती है। ता में दो न समाए, ता मतलब उसमें, दो मतलब दो, न मतलब नहीं, समाए मतलब आ सकते हैं। उस प्रेम रूपी रास्ते में दो लोग नहीं आ सकते, या तो अहंकार रहेगा या तो ज्ञान रहेगा। एक बार फिर देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर मैं यानी अहंकार था तब गुरु नहीं, तब मेरे अंदर गुरु नहीं थे, अर्थात ज्ञान नहीं था। ठीक, अब गुरु हैं हम नाही और अब गुरु यानी ज्ञान है और हम मतलब अहंकार नहीं है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, प्रेम रूपी गली, प्रेम रूपी रास्ता अत्यंत साकरी, अत्यंत पतला होता है। ता में दो न समाए, उसमें दो नहीं समा सकते, उसमें दो नहीं आ सकते। भाषा सदुक्कड़ी, रसांत, अलंकार, अनुप्रास और रूपक। छंद दोहा। बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, देखिए समय नहीं लेना चाहते, बस इसलिए थोड़ा स्पीड हो गई होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को समझ में आना चाहिए मेन, और मेरा और कोई पर्पस नहीं, बस ये है कि आपको समझ में आए किसी तरीके से, कैसे भी करके आपको समझ में आना चाहिए। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमन सार। कह रहे हैं कि भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कह रहे हैं भगवान की भक्ति करना, भजन करना हरि नाव है, यह एक नाव के समान है। और दूजा दुख अपार, और अगर दूसरा कोई काम करते हैं भगवान की भक्ति भजन के अलावा तो दुख के अपार, तो संसार में दुख का कारण है। संसार में दुख का कारण मोह है। और कह रहे हैं मोह यानी जो आप माया है, यही मोह है। कह रहे हैं लेकिन अगर आप भगवान के भजन में, भक्ति में लगते हैं तो आपके अंदर माया मोह नहीं रह जाता, तो दुख नहीं है। लेकिन जैसे ही मोह है वैसे ही दुख है। तो भगति भजन हरि नाव है, यह एक नाव के समान है जो आपको संसार रूपी सागर से पार कर देगी। भगवान की भक्ति भजन करना एक नाव के समान है जो संसार रूपी सागर से पार कर देगी। और जो दूजा दुख पार, दूसरा कोई काम कर रहे हैं अगर इसके अलावा, तो दुख के कारण बनेगा। मनसा वाचा कर्मणा सबीरा सुमन अनुसार, कबीरदास जी कहते हैं कि मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा और कर्म से, कबीरा सुमन अनुसार, कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ हरि यानी भगवान को ही सुमिरन, भगवान को ही याद करना चाहिए, भगवान को ही स्मरण करना चाहिए, मन से, कर्म से और वचन से। ठीक, इसमें भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, अलंकार रूपक है और छंद दोहा है। कबीरा चित्त चमंकियाँ चौदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू गड़ा बेगे लेहूँ बुझाए। देखिए बड़ा अच्छा दोहा है ये। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा चित्त चमंकिया चौदिस लागी आई। चित्त चमंकिया, कबीरदास जी कहते हैं जो चित्त चमंकिया, ये जो चारों तरफ है चित्त यानी जो मन है वो चमंकिया, चमंकिया का मतलब विषय वासनाओं में लगा हुआ है, गंदी चीज़ों में लगा हुआ है, आप ऐसे कह सकते हैं, गलत चीज़ों में लगा हुआ है। चौदिस लागी जाए, और ये जो मन है ये हमारा नहीं लगा हुआ है, किसी एक का नहीं लगा हुआ है इस चमंकिया में, इस गलत चीज़ों में। चौदिस लागी लाई, चारों दिशाओं में यही आग लगी हुई है। यानी मैं जहाँ देखता हूँ, जहाँ सुनता हूँ, जिधर चलता हूँ, हर तरफ गलत चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और मेरा भी मन उसी में लग गया है। कबीरा बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। कबीरा चित्त चमंकिया, कबीरदास जी कहते हैं मेरा मन चमक जा रहा है, अर्थात मेरा मन भटक जा रहा है यानी इस गलत आदतों में, क्योंकि मैं जिधर देखता हूँ उधर ही चौदिस लागी जाए, चारों दिशाओं में इस गलत चीज़ों की अर्थात विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। फिर कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथों गड़ा, लेकिन तुम्हारे हाथ में हरि सुमिरन रूपी घड़ा है,
तुम्हारे हाथ में हरि सुमिरन रूपी घड़ा है, बेगे लेहु बुझाए। इसको बेग यानी जल्द ही, बेगो मतलब जल्द ही, लेहो मतलब लीजिए, बुझाए मतलब बुझा। यानी अर्थात आप भगवान के को स्मरण करिए तो ये जो विषय वासनाओं की आग लगी हुई है ये आपके अंदर से बुझ जाएगी। हरि सुमिरन हाथों घड़ा का मतलब है कि आपके हाथ में हरि सुमिरन रूपी घड़ा है। अर्थात अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं तो ये चारों दिशाओं में जो आग लगी है वो आपके अंदर नहीं लगेगी, बाकी जहाँ लगी है तहाँ लगी है। बेगे लो बुझा, बेग मतलब आप जल्दी से, ले मतलब लीजिए, बुझाए मतलब बुझा लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में हरि सुमिरन रूपी घड़ा है। यहाँ पर भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, अलंकार रूपक है, छंद दोहा है। अंगसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया चाला पड़ा राम पुकार पुकार। कह रहे हैं कि कबीरदास जी, ये देखिए बड़ा अच्छा है दोहा उनके लिए जो कहते हैं भैया पूजा पाठ किए लेकिन कोई उपाय नहीं मिला, मुझे कोई लाभ नहीं मिला ना। बहुत भंडारा कराए, बहुत जगह जाकर दान दक्षिणा किए, 2-2 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख कर दिए, न जाने कितने लोगों को दान दिए, कितने लोगों को भंडारा किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। देखिए जब तक आप, पहली बात, जब तक आप मेहनत की कमाई से नहीं करेंगे, आप पूरी संपत्ति लुटा दीजिए अपनी, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आपका मन सच्चा होना चाहिए, नहीं कि यार अरे यार इतना खर्चा हो गया, ना खर्चा होता तो इस काम में लगा देते, वहाँ कर देते वहाँ। ये 2 चीज़ें जब तक आपकी ठीक है तब तक कुछ नहीं। अगर यही 2 चीज़ें हैं तो आप 1 रुपये किसी को ले आकर दे दीजिए, वो भी फलीभूत हो जाएगा। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कह रहे हैं कि आँखों में, अंखड़ियाँ नहीं, आँखों में झाई मतलब परछाइयाँ, झाइयाँ पड़ी मतलब पड़ गई हैं, पंथ यानी रास्ता, निहार निहार मतलब देखते देखते, यानी भगवान के आने के रास्ते को देखते देखते हमारी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, लेकिन भगवान नहीं आए भाई। यही मतलब है ना कि आँखों में हमारी झाइयाँ पड़ गई हैं, परछाइयाँ पड़ गई हैं। पंथ निहार निहार, रास्ते को निहार निहार यानी देखते देखते। जीभ बढ़िया छाला पड़ा, और जीभों में छाला पड़ गया है, जी बढ़िया छाला पड़ा, जीभों में छाला पड़ गया है। राम पुकार पुकार, राम को पुकारते पुकारते, लेकिन ना तो भगवान आए और ना ही हमारी पुकार सुने। कहने का तात्पर्य है जब तक आपके मन, आप सच्चे मन से लगन के साथ भगवान को नहीं पुकारते तब तक आपकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। देखिए यहाँ पर भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, रूपक है और छंद दोहा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कह रहे हैं कबीरदास जी कि झूठे सुख को सुख कहे। यहाँ पर इंसान झूठे सुख को सुख कहता है। मानत है मनमोद, और मन में यही मतलब इसी को, यह झूठे सुख को, जगत में जो झूठा सुख है उसी को इसका मन जो है सच्चा सुख कहता है। क्योंकि जगत चवैना काल का, ये जो जगत है, संसार है, वह काल का चवैना, काल यानी मृत्यु, ठीक। यह जो जगत है यानी संसार है वह चवैना है, किसका? काल यानी मृत्यु का। यह मृत्यु का चवैना है। कछ मुख में कछ गोद, कुछ उसके मुख में है, कुछ उसके गोद में है, कुछ उसके हाथ में है। क्योंकि झूठे सुख को सुख है, झूठे सुख को सुख कहता है। मानत है मनमोद, मन मतलब मन, मोद मतलब प्रसन्न, और इसी को मन में बहुत प्रसन्नता रहती है। इसी सुख को देखकर इंसानों को बहुत प्रसन्न होता है। क्योंकि और ये नहीं पता कि ये जो जगत है, संसार है, वो चवैना है, भोजन है किसका? काल का, मृत्यु का। कुछ मुख में कछ गोद, कुछ उसके मुख में चले गए हैं और कुछ उसके गोद में है, कुछ उसके हाथ में है। कब चले जाएं भगवान जाने। भाषा यहाँ पे सदुक्कड़ी, रस है शांत, अलंकार अनुप्रास और रूपक, छंद दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। कहें जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था यानी जब अहंकार था तब हरि नहीं, तब हमारे अंदर भगवान नहीं थे, भगवान का कोई रूप नहीं था।
अब हरि हैं मैं नाही। अब हमारे अंदर भगवान निवास करते हैं, ज्ञान है तो मैं नाही, तो अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा पूरा का पूरा अंधकार मिट गया। जैसे ही हरि यानी भगवान हमारे अंदर आए, अहंकार दूर गया, वैसे ही सब अंधियारा मिट गया, पूरा अंधकार मिट गया। जब दीपक देखा माही, जब मैंने अपने अंदर अपने मन में दीपक यानी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश देखा, तो अंधकार रूप तो अज्ञान रूपी अंधकार पूरा का पूरा मिट गया। जब मैंने अंदर अपना ज्ञान रूपी प्रकाश देखा तो अंधकार रूपी तो अज्ञान रूपी अंधकार सब के सब मिट गया। भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत अलंकार, यहाँ पर अनुप्रास और रूपक है। छंद दोहा। कबीरा कहा गर्भियों ऊंचे देखी आवास, काल पर्युभ्यों लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कहा गर्भियों ऊंचे देख हवा। कबीरदास जी कहते हैं ये जो लोग गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, ऊंचे देखी आवास, आवास मतलब घर, अपने घर को ऊंचा देखकर 2 मंजिला 3 मंजिला और ऊंचा बड़ा बन गया है, तो उनको बड़ा गर्व होता है ना कि भाई हमारा बहुत बड़ा घर है, बड़ा ऊंचा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो गर्व करते हैं अपने घर को ऊंचा देखकर, अच्छा देखकर, काल प्रयोग लौट हैं, यानी जब मृत्यु पड़ेगी, जब मृत्यु आएगी तो भूमि लौटना, तो वो भी ज़मीन में दफनाए जाएंगे, यानी भूमि यानी ज़मीन में ही लौटेंगे, ज़मीन में दफनाए जाएंगे। ऊपर जामे घास, और उनके ऊपर घास जाम आएगी। यानी ये गर्व करना, ये घमंड करना किसी काम का नहीं रह जाएगा, वो ज़मीन में पड़ेंगे और उनके ऊपर घास जाम आएगी। यहाँ पर भाषा सदुक्कड़ी, रसांत अलंकार, यहाँ पर 2 हैं, एक उपमा और अनुप्रास। छंद दोहा। यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। देखिए कबीरदास जी इस संसार को क्या कह रहे हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल। सेंबल का फूल जानते हैं, देखने में तो भैया बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा आकर्षण लगेगा, लेकिन जब उसके पास जाएंगे तो कोई किसी प्रकार की सुगंध नहीं रहेगी, मतलब एकदम कागज़ का फूल की तरह सुगंध ही नहीं रहेगी। कह रहे हैं तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि यह जो संसार है ना, दूर से दिखाई देने, दूर से जब देखते हैं किसी चीज़ को आप, यह संसार जो है, संसार मोह माया, तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे सेंबल फूल, जैसे सेंबल का फूल होता है, उसके पास जान, वो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जाने पर उसमें खुशबू नहीं रहती, कोई रस, कोई आनंद नहीं रहता। इसी प्रकार इस संसार में कोई आनंद नहीं है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग कर है। इस 10 दिन के व्यवहार में, ये जो 10 दिन के लिए इस दिन आए हो यहाँ पर, तो इस 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। इस झूठे मूठे रंग में, रंग के चक्कर में असला चीज़ यानी भगवान को मत भूलिए, क्योंकि यह संसार सेंबल के फूल के समान है और 10 दिन का व्यवहार है आपका। यहाँ कब यहाँ से आप को मतलब, हालांकि ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो 10 दिन का यानी कुछ दिनों का जो आपका ये व्यवहार है, तो इस व्यवहार की वजह से इस झूठे रंग में मत पड़िए। कहने का मतलब कबीरदास जी का ये है। भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत अलंकार, यहाँ पे एक ही है, उपमा। छंद दोहा। यही अवसर चेतना नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। कह रहे हैं कि यही अवसर चेता नहीं, जब आपके पास अवसर था, समय था, तब तो आपने कुछ सोचा समझा नहीं, चेता नहीं। पशु ज्यों पाली देह, अपनी पशुओं के समान लंबी चौड़ी हट्टी काटी देह पाल लिया आपने ना। यही अवसर जब आपके पास अवसर था, समय था, तब आपने कुछ चेता नहीं। चेता यानी कुछ सोचा ही नहीं आपने कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, अर्थात जवानी में आपने कुछ नहीं सोचा। बुढ़ापे में आप कह रहे हैं राम राम राम, तो किसी काम का नहीं ना भैया। यही अवसर चेता नहीं, जब आपके पास अवसर था, समय था, तब आपने कुछ चेता नहीं, सोचा नहीं। तब तो आपने पशु ज्यों पाली दें, तब तो आपने सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान दिया कि हम कितने अच्छे सुंदर बने, क्या लगा लें, क्या पहन लें, क्या खा लें कि हमारे शरीर सुंदर हो जाए। कह रहे हैं राम राम जाना नहीं, आपने राम नाम नहीं जाना, यानी भगवान का नाम लिया नहीं। जब आपके पास अवसर था, समय था, तब तो आपने भगवान का नाम नहीं लिया। अंत पड़ी मुख से, और जब आपके अंत समय में, जब मुख में आपकी से यानी मिट्टी पड़ी, तो आपको पता चला कि भैया राम नाम कितना सही है। राम नाम जब लेते, भगवान का नाम लेते, तो कुछ हमारे काम का होता। ठीक।
भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार उपमा, अनुप्रास। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कुछ न आया हाथ। कह रहे यह तन कांचा कुंभ है। यह जो तन है, शरीर है, कांचा मतलब कच्चे, कुंभ मतलब घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, इसको जो साथ लिए फिरते थे बड़े घमंड के साथ है। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, पकाया भी नहीं गया है। ठीक। ढबका लगा फूट गया, थोड़ा सा धक्का लगा, ढबका यानी धक्का लगा फूट गया, और यह फूट गया। कछु ना आया हाथ, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए इस शरीर पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, जिस चीज़ पे ध्यान देना है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, यह तन शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जिसको आपने साथ लिए फिरते थे। ढबका लगा फूट गया, धक्का लगा फूट गया। कछु ना आया हाथ, कुछ भी हाथ नहीं आया। कबीरा कहा गर्भियो, देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं, ज्यों कचुली भुजंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा कहा गर्भियो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि गर्व ना करिए। देही देख सुरंग, देह मतलब शरीर को, देख मतलब देख कर, सुरंग मतलब सुंदर। अपने सुंदर शरीर को देख करके गर्भियो, गर्व ना करिए। ठीक। क्यों कह रहे हैं? बहुत अच्छा है ये, सबसे अच्छा दोहा यही है। कबीरा कहा गर्भियो, देही देख सुरंग, अपनी सुरंग यानी सुंदर, देही मतलब शरीर को, देखी मतलब देख करके कबीरदास जी कह रहे हैं कि गर्भियो यानी गर्व ना करिए भैया। बिछड़ियाँ मिलियो नहीं, क्योंकि बिछड़ने वाले मिलते नहीं हैं। एक बार ये आपकी शरीर जो है सुंदर मुंदर, ये अगर बिछड़ जाए आपसे तो फिर ये शरीर दोबारा आपको मिलेगी नहीं। इसलिए इसको गर्व ना करिए। ये जो आपकी शरीर सुंदर है, इसको देख के आप घमंड कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, बड़े तन के चल रहे हैं। कह रहे हैं जब ये बिछड़ेगी तो बिछड़ियाँ मिलियो नहीं, बिछड़ने वाले कभी आज तक मिले ही नहीं हैं। ज्यों कचुली भुजंग, जिस प्रकार कचुली मतलब केचुल, भुजंग मतलब सर्प की, जिस प्रकार सर्प की केचुली छूट जाती है तो दोबारा उस केचुली सर्प को नहीं मिलती, अर्थात वह दोबारा धारण नहीं कर सकता। इसलिए भैया इस शरीर को देख करके, सुंदर सुंदर शरीर को अपने देख करके गर्व ना करिए, क्योंकि बिछड़ने वाले, एक बार ये शरीर आपसे बिछड़ी तो फिर दोबारा उलेगी नहीं। हाँ तो भैया फिर यहीं पे देख लीजिए कि भाषा जो है सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, और अलंकार आप लोग बता दीजिए, नहीं तो हम तो बता ही दे रहे हैं। अनुप्रास और रूपक है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, बरस्याबादक में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? पहला ही है, पहला दोहा है, मैंने आपको बताया, अलंकार ही बताया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बरस्या बादल में कौन सा अलंकार है। ठीक। प्रेम रूपी बादल, अब अलंकार आप समझ, रूपी यानी तुलना की जा रही भैया, तो आप बता ही सकते हैं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसा भी हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और एक बार आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद किताब से पढ़िए, जैसा भी हो वैसा, जितना मतलब आपको कहने का मतलब हमारा ये है कि आपका मेन उद्देश्य है कि आपको समझ में आए, और मेरा भी यही है कि आपको किसी भी तरीके से आपको समझ आना चाहिए। तो आप लोग एक बार वीडियो देखिए, ना समझ में आए तो एक बार किताब से ज़रूर पढ़िए। वीडियो के मतलब एकदम वीडियो के ही सहारे ना रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। किताब से पढ़ते रहिए, क्योंकि किताब जो है वो बहुत अच्छी है, वीडियो उसके टक्कर का नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बार पढ़ना ज़रूरी होता है, बाकी ज़्यादातर पढ़ाई किताब से करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।